नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, उद्धव ठाकरे की सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, क्योंकि हर कोशिशें बेकार जा रही हैं। हाईकोर्ट की तरफ से एक ऐसा झटका लगा है उद्धव ठाकरे सरकार को कि आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि वसूली कांड में कोर्ट लगातार उद्धव ठाकरे सरकार की किरकिरी कर रही है, फटकार लगा रही है। दरअसल जब से अनिल देशमुख सलाखों के पीछे गए हैं, जब से वो कारावास में बंद हैं, तब से अघाड़ी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। उनको ये लग रहा है कि अगर वसूली कांड में सारे लोगों के नाम सामने आ जाएं, सारे लोग एक्सपोज हो जाएं, तो वो किस हिसाब से, किस मॉरल अथॉरिटी से महाराष्ट्र के अंदर सरकार चला सकेंगे। और इसलिए अनिल देशमुख को बचाने के लिए, वसूली कांड के ऊपर पर्दा डालने के लिए लगातार हर किस्म की कोशिश उद्धव ठाकरे की सरकार ने की। और एक कोशिश उसमें यह भी थी कि सीबीआई जो जांच कर रही है, उस जांच को ही रुकवा दिया जाए, उसको पथभ्रष्ट कर दिया जाए, उसको रोका जा सके, उसमें देरी लगाई जा सके, उसमें बाधाएं उत्पन्न की जा सके। और इसलिए अघाड़ी सरकार हाईकोर्ट पहुंच गई। हाईकोर्ट में जाकर के इन्होंने कहा कि ये देखिए कि ये जो सीबीआई के चीफ हैं जायसवाल साहब, वो दरअसल पहले महाराष्ट्र के डीजीपी थे, और उस दौरान ही जो आरोप अनिल देशमुख के ऊपर लग रहे हैं कि ट्रांसफर पोस्टिंग के दौरान पैसे की घपलेबाजी हुई, घूसखोरी की हुई, और वो जो रिपोर्ट रश्मि शुक्ला आईपीएस सीआईडी की जो चीफ थी महाराष्ट्र की जो दी, वो सब के सब में वो सीबीआई डायरेक्टर ही उसमें शामिल हैं। कोर्ट के सामने ये बड़ा मजबूत दलील दिया गया था। ये कहा गया था कि भाई कि अगर सीबीआई उस चीज़ को जांच करेगी तो ये जांच सही ढंग से जांच नहीं हो पाएगी, क्योंकि इसमें तो जायसवाल साहब खुद वहाँ पे डीजीपी थे। अब जब सुनवाई शुरू हुई तो मालूम चलता है कि कोर्ट ने आज इस तरह की फटकार लगाई है सरकार को कि जिसे आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। कोर्ट ने साफ साफ इस अर्जी को खारिज कर दिया। उद्धव ठाकरे सरकार ये चाहते थे कि सीबीआई जांच करना बंद कर दे और उसकी बजाय एक एसआईटी बनाई जाए, एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज के निगरानी में, ताकि इसकी जांच हो सके। लेकिन सीबीआई की तरफ से कहा गया कि ये कोई पहली कोशिश नहीं है। लगातार और बार बार इस तरीके से कोर्ट में जाकर अघाड़ी सरकार सीबीआई की जांच को रुकवाना चाह रही है। आपको याद होगा कुछ महीने पहले जब ये सब खेल शुरू हुआ था, जब अनिल देशमुख सीबीआई से पूछताछ के लिए उन तक पहुंच नहीं रहे थे। पिछले 5 महीनों में 5 जो समन्स थे उसका उन्होंने निरादर किया, वो पहुंचे नहीं। और उस समय भी कोर्ट का सहारा लिया गया और ये कहा गया कि हाईकोर्ट का जो ऑर्डर था कि जांच की जाए, उस जांच के आदेश के अलावा सीबीआई अलग से कुछ जांच में लगी हुई है। अभी मसला वहाँ कोर्ट के अंदर फैसला हो गया। कोर्ट ने कहा कि नहीं, सीबीआई जो जांच कर रही है वो सही कह रही है। उद्धव ठाकरे की सरकार ये चाहती थी कि वो जांच तो करे, वसूली कांड की जांच करे, लेकिन जो फर्जी कंपनियां पकड़ी जा रही हैं, जहां पैसे का इस्तेमाल किया गया, कलकत्ते के अंदर शेल कंपनियां बना करके 12 का 4, 42 का 1 जो अनिल देशमुख कर रहे थे, उसे जांच नहीं किया जाए। लेकिन कोर्ट से वहां पे उनको निराशा हाथ लगी, फटकार भी लगी। और अब कोर्ट ने ये कह दिया है कि ये जो महाराष्ट्र की सरकार इस कोशिश में लगी हुई थी कि कोई एसआईटी बना दी जाए, ये बेकार है। जो आरोप सीबीआई के ऊपर लगाए जा रहे हैं वो निरर्थक है, निराधार है। साथ ही साथ कोर्ट ने फटकार इस हिसाब से लगाई उद्धव ठाकरे सरकार को कि उन्होंने कहा कि भाई अगर आपको इतनी ही चिंता थी कि इसकी जांच कोई एसआईटी करे, तो जब ये आरोप लगाया गया तब आपने एसआईटी क्यों नहीं उस समय इंस्टॉल किया, तब उसकी जांच क्यों नहीं कराई, तब उस वक्त जो है कोई जज का सहारा आपने क्यों नहीं लिया इन चीज़ों को जांचने के लिए। फिर मसला दूसरा और फंसा। जब रश्मि शुक्ला ने रिपोर्ट दी, तब उस वक्त क्यों नहीं आपने कोई एसआईटी का गठन किया। फिर उसके बाद परमवीर सिंह ने जब चिट्ठी लिखी
कि ये सारी चीज़ें गृह मंत्री के द्वारा की जा रही हैं, तब आपने क्यों नहीं एसआईटी के गठन किया? फिर इतना ही नहीं, कई सारी चीज़ें हुई, सचिन वाजे का खुलासा हुआ, ईडी की तरफ से और भी कई छापेमारी हुई, अलग अलग फर्जी कंपनियों के बारे में मालूम चला, जो लोग, जो रेस्टोरेंट वाले, बार वाले, जो लोग लगातार उगाही के लिए पैसे दिया कर रहे थे, उनके बयान आ गए, जांच कई और भी कई खुलासे हुए, तब तो आपने कोई एसआईटी नहीं बनाई। अब जब उनको जेल में डाल दिया गया है, जब वो पूरी तरीके से घिर गए हैं, तब एसआईटी बनाने का क्या मतलब है? इसलिए कोर्ट ने साफ साफ एक बार फिर उद्धव ठाकरे की सरकार को फटकारा है। और अब जब ये सारे रास्ते बंद हो गए हैं, तो ये यकीन मानिए कि वसूली कांड हो या फिर गृह मंत्रालय में पैसे लेकर के जो ट्रांसफर पोस्टिंग का जो खेल चल रहा था, उसकी सच्चाई अब सामने आएगी। और इसकी सच्चाई सिर्फ सामने ही नहीं आएगी, वसूली कांड में कई सारे बड़े बड़े नेताओं के भी नाम सामने आएंगे। और उसके बाद किस हिसाब से, किस मॉरल अथॉरिटी से उद्धव ठाकरे ये सरकार चलाने में कामयाब हो पाएंगे, या चला भी पाएंगे या नहीं चला पाएंगे, या फिर कांग्रेस पार्टी क्या इस इल्ज़ाम को अपने सर पे लेना चाहने की कोशिश करेगी या इनका साथ देगी? ये कई सारे सवाल हैं। ऐसा लग रहा है कि अब जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, उद्धव ठाकरे सरकार की जिंदगी, उनका जो टाइम है वो पूरा होते चला जा रहा है। हमारी नज़र लगातार इन खबरों पे बनी हुई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।